स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने इन्वर्टर एसी की पहचान किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में अपने इन्वर्टर एसी का ज्यादा प्रयोग होने लग चुका है, तो उसकी पहचान किस तरह से करते हैं कि अपने इन्वर्टर एसी की नॉन इन्वर्टर एसी। बहुत सारे दोस्तों का इसी में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने इंडोर आउटडोर के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले अपने इंडोर आउटडोर के ऊपर देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको इन्वर्टर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपने इंडोर या आउटडोर के ऊपर कहीं भी आपको इन्वर्टर शब्द मिलता है, अगर आपको इन्वर्टर शब्द मिलता है तो अपने वो इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, पहली स्थिति में अपने इन्वर्टर शब्द देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी कारण से अपने इन्वर्टर स्टिकर अपना खुल चुका है या खराब हो चुका है, तो हमने पता नहीं चलेगा अपने इन्वर्टर एसी के नॉन इन्वर्टर एसी। तो ठीक है दोस्तों, अपन क्या करेंगे, जो अपने आउटडोर रहता है, जो अपने बाहर की तरफ लगा रहता है आउटडोर, तो वो अपने उसके पास अपने कनेक्शन बॉक्स पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पास अपना कनेक्शन बॉक्स रहेगा। इसके ऊपर अपने देखेंगे दोस्तों कितने तार है अपने। अगर दोस्तों उसके ऊपर अपने 4 तार है तो अपने इन्वर्टर एसी है। अगर दोस्तों अपने उसके ऊपर 3 तार है तो अपने नॉन इन्वर्टर एसी। किस तरह से दोस्तों, अगर दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी है तो उसमें कौन कौन से तार रहेंगे, न्यूट्रल, फेस, सिग्नल, अर्थ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने अगर न्यूट्रल, फेस, सिग्नल, अर्थ लिखा हुआ है आउटडोर के ऊपर, एक बॉक्स जहाँ कनेक्शन बॉक्स रहता है उस जगह, तो अपने इन्वर्टर एसी है। अगर दोस्तों अपने इस तरह से तीन ही लिखे हुए न्यूट्रल, फेस, अर्थ, तो अपने नॉन न्यूट्रल एसी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर उसके अंदर अपने 3 तार है तो अपने नॉन न्यूट्रल एसी है। अगर उसके अंदर अपने 4 तार है तो ठीक है दोस्तों, अपने कनेक्शन बॉक्स के केबल में भी देख सकते हैं। अगर अपने 3 तार है तो अपने नॉन न्यूट्रल एसी है। अगर उसके अंदर अपने 4 तार है इस तरीके से, तो अपने इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अपने किसी कारण से अपना कनेक्शन किसी ने खोल रखी है, अब उनको केबल नहीं मिली है, ठीक है दोस्तों, तो अपने किस तरह से पता करेंगे अपने इन्वर्टर एसी के नॉन इन्वर्टर एसी। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्या करेंगे, अपने आउटडोर है, आउटडोर के पीछे की तरफ अपना कंडेंसर कॉइल रहती है। ठीक है दोस्तों, आउटडोर के पीछे कंडेंसर कॉइल रहती है। कंडेंसर कॉइल पर आपको सेंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसे अपने एम्बिएंट सेंसर बोलते हैं। अगर दोस्तों वो सेंसर है, कंडेंसर कॉइल के पीछे की तरफ अपना सेंसर है, तो वो अपने इन्वर्टर एसी है। अगर दोस्तों आपको कंडेंसर कॉइल के पीछे कोई सेंसर नहीं मिलता है, तो वो अपने नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने इन्वर्टर एसी का पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों अब मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं बाहर से पता चल जाता है कि अपने इन्वर्टर एसी है। अगर दोस्तों बाहर से पता नहीं चल रहा है, अगर दोस्तों अपने बाहर से पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का ढक्कन को खोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना आउटडोर का ढक्कन खोलेंगे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पीसीबी मिलती है, आउटडोर का जैसे ढक्कन खोलोगे ऊपर के, तो यहाँ आपको एक पीसीबी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर अपने पीसीबी है तो अपने इन्वर्टर एसी। अगर दोस्तों आपको यहाँ कोई पीसीबी नजर नहीं आ रही है, तो अपने नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको कंडेंसर वगैरह मिलेगा। अगर दोस्तों कंडेंसर, कैपेसिटर वगैरह नहीं है, वहां पर अपने पीसीबी लगी हुई है, तो अपने इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, आगे तरफ किस तरह से पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी ने बाई चांस किसी ने पीसीबी निकाल ली है। ठीक है, अगर किसी ने पीसीबी भी निकाल ली है फिर भी अपन को पता नहीं चल रहा, तो लास्ट कारण दोस्तों अपने एक कंप्रेसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में अपना कंप्रेसर देखेंगे, और कंप्रेसर के ऊपर आपको 3 पिने नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर के ऊपर आपको 3 पिने नजर आएगी। अगर दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा, इन तीनों पिनों को मान को देखेंगे, इन तीनों का रेजिस्टेंस देखोगे, तो आपको सेम नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यू वी डब्ल्यू, इस तरीके से आपको 3 देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा तीनों का रेजिस्टेंस देखोगे, आपको सेम नजर आएगा। अगर दोस्तों तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो अपने इन्वर्टर एसी है। तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो अपने नॉन इन्वर्टर एसी है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका रेजिस्टेंस से ही पता लगाया जा सकता है कि अपने इन्वर्टर एसी है कि नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, और एक और कारण दोस्तों बताता हूँ, अपने जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, जो नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर रहता है वो अपने बड़ा रहता है, और जो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रहता है वो अपने साइज में अपने छोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, अगर दोस्तों आपको 2 कंप्रेसर दिया जाए, एक इन्वर्टर एसी का, एक नॉन इन्वर्टर एसी का, तो आप किस तरह से पता लगाओगे कि अपने इन्वर्टर एसी का कौन सा कंप्रेसर है। अगर दोस्तों अपने नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के मान को देखते हैं, जो रेजिस्टेंस रहता है, तो कंप्रेसर के तीनों पॉइंट रहते हैं इस तरीके से। तो अगर दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा तीनों का मान देखोगे, अगर दोस्तों कम ज्यादा आपको नजर आया, अगर दोस्तों आपको तीनों का मान कम ज्यादा नजर आया, तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है, तो अपने नॉन न्यूट्रल एसी का कंप्रेसर है। अगर दोस्तों तीनों का मान आपको सेम नजर आया, ठीक है दोस्तों, तीनों का मान आपको सेम नजर आया, तो अपने इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है। तो इस तरीके से अपना आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अपने इन्वर्टर एसी है कि नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको समझ में आ चुकी है कि ये बहुत सिंपल सी वीडियो थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी वीडियो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रीजर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, आरओ, गीजर, आटा चक्की, सभी की रिपेयरिंग की वीडियो आपको बारी बारी से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, किसी को भी रिपेयरिंग का काम सीखना हो, तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से आप काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको 45 दिनों के अंदर, तो ठीक है, आपको यहाँ 45 दिनों के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से काम सिखा दिया जाएगा।
अगर दोस्तों आप 45 दिनों के अंदर काम नहीं सीख पाते हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ वोल्टास का सर्विस सेंटर हो, आप जितना चाहो आप एक्स्ट्रा टाइम देकर अपना हाथ साफ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंस्टीट्यूट में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा, इसके अलावा आप फील्ड का ज्ञान भी मिलेगा। हमारे सर्विस सेंटर में आपको फील्ड में भेजा जाएगा, जिससे आप अपने हाथ को आसानी से परफेक्ट तरीके से काम कर सकते हो अपने हाथों से। और दोस्तों आपको हमारे यहाँ 3 दिन का डेमो भी फ्री मिलेगा। अगर दोस्तों आप कहीं से आते हो तो आप 3 दिनों का डेमो क्लास फ्री में ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप आसानी से अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप कहीं से भी रहने वाले हो, आपको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसको भी आना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।